तेरे लिए अंतिम भाग। अभी तक आपने जाना, आदित्य शालिनी के ऊपर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगाने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से तमाचा जड़ देती हैं। वह गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन साहिल आदित्य से मिलने उसके घर आता है, लेकिन आदित्य उसके सामने भी शालिनी का साहिल के साथ नाजायज रिश्ता बताने लगता है। साहिल उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक जाता है। साहिल आदित्य को समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर आदित्य किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ जाती है कि आदित्य शालिनी से तलाक लेने की बात कह देता है, जिससे आहत होकर शालिनी भी उसे तलाक के लिए हाँ बोल देती है। शांति जी दोनों को समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। कुछ देर बाद शालिनी घर छोड़कर चली जाती है। सड़क पर शालिनी अपने ही ख्यालों में गुम रोड पर चली जा रही थी कि तभी उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है। अब आगे शालिनी जैसे ही कार से टकराती है, वो दूर उछलते हुए रोड पर गिरती है और वहीं बेहोश हो जाती है। कार वाला जब यह सब देखता है तो वह घबरा जाता है। वह बाहर आकर शालिनी को उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। शालिनी को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। कार वाला जब उससे उसके परिवार वालों के बारे में पूछता है तो वह कुछ भी नहीं बताती। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन तभी इत्तेफाक से डॉक्टर आनंद भी वहीं आ जाते हैं। यह उन्हीं का हॉस्पिटल था और वो शालिनी को देखकर चौंक जाते हैं। शालिनी के सिर पर गहरी चोट लगी थी और ऊपर से वह गर्भवती भी थी, इसलिए बहुत सारा खून बह जाने की वजह से उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। इसलिए डॉक्टर आनंद ही उसे उसके घर वालों को बताने के लिए बोलते हैं, लेकिन शालिनी अब उस घर से रिश्ता रखने के लिए साफ मना कर देती है। तो डॉक्टर आनंद इंसानियत के नाते उसका ख्याल रखते हैं और उसका इलाज करके उसे जल्दी ही ठीक कर देते हैं। शालिनी के ठीक होने के बाद अब उसके सामने एक और समस्या की स्थिति पैदा हो गई थी। शालिनी को अब अपने साथ साथ अपने बच्चे की परवरिश भी अकेले ही करनी थी, क्योंकि वह अपने मायके और ससुराल वालों से नाता तोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। उसने डॉक्टर आनंद से मदद मांगी और उसे कोई भी नौकरी दिलाने की बात कही। डॉक्टर आनंद ने उसे नर्स की ट्रेनिंग कराने का फैसला किया। उन्होंने उसे नर्स की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजने की व्यवस्था कर दी, क्योंकि वो भी वहीं जाने वाले थे। दरअसल उनका परिवार भी दिल्ली में ही रहता था। शालिनी ने जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली और नर्स बन गई। शालिनी ने खुद को डॉक्टर आनंद के परिवार से भी दूर रखा था। बस वो अब पूरी लगन से मरीजों की सेवा करती थी। 9 महीने पूरे हो गए थे और शालिनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे का प्यारा सा मुंह देखकर वो अपनी सारी तकलीफ भूल गई थी। उसने बच्चे का नाम शौर्य रखा। शौर्य अभी 6 महीने का ही हुआ था, तभी आदित्य एक दिन शालिनी के घर पर मिलने आया था। देखने से वो बड़ा मायूस लग रहा था। उसे देखकर शालिनी ने पूछा, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? आप तो मुझे देखना तक भी नहीं चाहते थे, तो मैं इतनी दूर आ गई। आदित्य ने शालिनी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो शालिनी, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने मुझे बहुत डांटा और समझाया
कि तुम उनकी ही वजह से अपने भाई के साथ नहीं गई थी। मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ। फिर वो कुछ पल थोड़ा रुक कर बोला, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बहुत मुश्किल से जाके पता चला कि डॉक्टर साहब ने तुम्हारी मदद की है। तब हॉस्पिटल से उनका एड्रेस लेकर तुम तक पहुंच पाया हूँ। शालिनी ने शौर्य के भविष्य के लिए अपने मन को समझा लिया और आदित्य उस दिन शालिनी के पास ही रुक गया। शालिनी शौर्य को सुला रही थी। तभी आदित्य उसके पास आकर बोला, शालिनी, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से पहले की तरह एक साथ रहें। इसलिए मैं अपने मन में कोई भी शक नहीं रखना चाहता। बस एक बार बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कह दो कि डॉक्टर आनंद के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। शालिनी ने जब यह सब सुना तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। उसने आदित्य को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? तुम जब चाहे आओगे और मुझ पर कीचड़ उछालोगे और मैं तुम्हारी बातें चुपचाप सुनती रहूंगी? नहीं नहीं आदित्य, अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ये हक कभी नहीं दूंगी कि तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठाओ। मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मुझे और मेरे बेटे को हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने आदित्य को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। आखिर एक औरत के बार बार चरित्र पर बात उछालने से उसके भी तो अंतर्मन पर चोट पहुंचती है। वह क्यों किसी को नहीं दिखाई देती? आखिर कब तक औरतों पर ही चरित्रहीन होने का दाग लगता रहेगा? पुरुष चाहे कुछ भी करें, उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता। लेकिन वहीं स्त्री को सही होते हुए भी बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन शालिनी ने ठान लिया था कि अब वह और कोई भी अग्नि परीक्षा नहीं देगी। इसलिए उसने अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया। तभी शालिनी को जैसे होश आया और वह अपने अतीत से वर्तमान में लौट आई। शौर्य उसे हिला हिला कर कह रहा था, मम्मा मम्मा, फोन बज रहा है। शालिनी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ आदित्य था। वो कह रहा था कि मैं सुबह आ रहा हूँ शौर्य को लेने। शालिनी ने अपने बच्चे की खुशी की खातिर कहकर फोन काट दिया और शौर्य को बड़े प्यार से निहारने लगी। हूबहू आदित्य के बचपन की ही तस्वीर था शौर्य अब बार बार आदित्य के साथ जाने लगा था। एक दो बार उसकी दूसरी पत्नी भी साथ आई थी। शायद मां ना बन पाने की वजह से वह शौर्य पर प्यार लुटाने लगी थी। शौर्य भी बहुत खुश रहता था उन दोनों के साथ। आदित्य ने भी होटल खोल लिया था, शायद दहेज के पैसे से, और अपना घर भी बना लिया था। शालिनी ने यह महसूस किया कि शौर्य ही अब उसके साथ रहना नहीं चाहता है। वह अंदर से बहुत दुखी हुई, पर शौर्य की खुशी की खातिर उसने उसे अपने से दूर करने का फैसला किया। वह नहीं चाहती थी कि शौर्य को पास रखने की जद्दोजहद में वह अपने बच्चे के मन से ही हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसलिए उसने आदित्य को शौर्य सौंपने का फैसला किया और अपनी जॉब दूसरे शहर में ट्रांसफर करवा ली। वह जानती थी लोग कहेंगे अपने बच्चे से प्यार नहीं था, पर सच तो यह था, शालिनी ने अपने बच्चे की खुशी के लिए ही अपनी ममता का बलिदान दे दिया था। अब शौर्य अपने पिता आदित्य और उसकी दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा था। धीरे धीरे शौर्य के मन में आदित्य शालिनी के प्रति नफरत भरने लगा था। वह बताता कि आज तक हम सिर्फ तुम्हारी माँ के कारण ही दूर थे। शौर्य के मन में भी जाने कितने सवाल थे, पर नन्हे बाल मन पर जो भी बताया जाए
उसी का असर पड़ता है। तो शौर्य ने भी अपनी माँ शालिनी को ही गलत समझना शुरू कर दिया था। एक दिन जब शांति जी शौर्य से उसकी माँ शालिनी के बारे में बात कर रही थी, तो शौर्य जोर से चिल्लाकर बोला, दादी, आप मम्मा की बातें ना ही करें तो अच्छा है। मुझे उनसे नफरत है। आखिर उन्होंने मुझे कितने साल तक मेरे पापा से दूर रखा। उसका यह तेवर देखकर शांति जी अंदर से हिल गई। उन्हें अपनी बहू शालिनी पर तरस आया। उन्हें लगा कि ना तो पति ने उसका साथ दिया और अब उसके ही पति ने उसका बच्चा भी उससे छीन लिया। शौर्य की यह बात वो बर्दाश्त ना कर पाई और आखिर वह बोल पड़ी, इस सब में तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है बेटा। आज मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगी। मुझे किसी से डर नहीं लगता और सच बोलने में डर ही कैसा। भले ही आदित्य मेरा बेटा है, पर गलत तो मेरी शालिनी के साथ हुआ है। आदित्य ने शालिनी पर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि आदित्य जब मेरे पास भी नहीं था तब भी वह सिर्फ मेरे ही खातिर सब कुछ सहती रही। तुम्हारी माँ बुरी नहीं है बेटा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच नहीं छुप सकता। किसी भी बात का फैसला लेने से पहले उसके सच को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर शांति जी ने पूरी कहानी शौर्य को सुना दी। शौर्य यह सब सुनकर दुखी हो गया। वह बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए दादी, मैंने अपनी मम्मा के बारे में जाने क्या क्या सोचा। बस मुझे अब पापा के पास नहीं रहना है। शांति जी बोली, हाँ बेटा, मैं भी अपने मन पर बोझ लिए कितने साल से बैठी हूँ। मैं भी तेरे साथ ही चलूँगी अपनी बेटी शालिनी के पास। और दोनों डॉक्टर आनंद से मिलकर शालिनी का पता लेकर उसके घर पहुँच जाते हैं। शालिनी को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि आज उसे कितना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। दरवाजे पर घंटी बजे जा रही थी। शालिनी अंदर काम में व्यस्त थी। वह परेशान होते हुए बाहर आई, पर बाहर जब उसने शांति जी और शौर्य को देखा तो वह खुशी से आंखों में आंसू भरते हुए बोली, माँ, आप? शौर्य बेटा, तुम यहाँ कैसे? शांति जी ने शालिनी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, शालिनी बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं उस समय तो तेरे साथ गलत होते हुए नहीं रोक पाई, पर आज मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। शौर्य तुम्हारा बेटा है, इस पर तुम्हारा हक है। उस नालायक ने तो उस समय तुम्हें और शौर्य को ठोकर मार दी थी जब शौर्य पेट में था, फिर उसका इस पर किस बात का हक? बेटा, अब मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूंगी। मेरा बेटा होते हुए भी वो मेरा नहीं था, पर तुम मेरा अपना खून ना होते हुए भी मेरे लिए सब कुछ सह गई। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे ही साथ हूँ बेटा। तभी शौर्य अपनी माँ से लिपट गया, फिर बोला, आई एम सॉरी मम्मा, पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ गलत ही बताया था, लेकिन दादी ने आज मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मम्मा, आप भी मुझको पापा के पास वापस तो नहीं भेज दोगे ना? मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी पापा के पास जाने की जिद नहीं करूँगा। शालिनी के मन से सारा बोझ उतर गया था। सारे दुख आंसुओं में बह गए थे। अब शालिनी, शौर्य और शांति जी एक साथ एक परिवार बनकर रहने लगे थे। उनके जीवन में फिर से खुशियों की बरसात आ गई थी। अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।